चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष ने केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए कहा है। साथ ही इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने की अपील भी की है। अपडेट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट और कंपनी संशोधन बिल 2021 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की भी अपील की। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बैठक भी बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों को उनके खोखले शासन की सुहावनी तस्वीर दिखाने के लिए इन एजेंसियों से मुफ्त का पास मिल जाता है। उन्होंने यह भी कहा भाजपा न्यायपालिका के कुछ खास वर्ग को प्रभावित करने के जरिए देश के संघीय ढांचे पर हमला करने की कोशिश कर रही। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पार्टी के हार की लगातार समीक्षा कर रही। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा के बीच अंदरूनी मिली भगत है। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी में सपा और भाजपा के अंदरूनी मिली भगत जग जाहिर रही है। उन्होंने विधानसभा आम चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम कराकर यह भय और आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ और सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की, जिसको सुधार कर रही भाजपा को यहाँ हराना संभव है। दरअसल बसपा सुप्रीमो को लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के चलते हुए है। इसके पहले पार्टी की हार पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज का पूरा वोट जेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करा दिया गया। बसपा को इसी की सजा मिली। सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी बंद के दूसरे व अंतिम दिन मंगलवार को देश के कई राज्यों में मिला जुला असर देखा गया। यह बंद सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बुलाई है। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल समेत अनेक राज्य में ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर उतर विरोध कर रहे। साथ ही दुकानों को भी बंद रखा गया। एएनआई के अनुसार तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाली ट्रेड यूनियन लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतर आए। तिरुवनंतपुरम में भी दुकान बंद दिखे हैं। कर्नाटक के कलबुर्ग में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन व अन्य वाम संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद में अपनी पार्टी को मर्ज करने वाले सांसद शरद यादव की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नरम रुख दिखाए हैं। केंद्र से आग्रह किया कि वह उनकी अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि दिल्ली में सरकारी आवासों की कमी है और पशुपतिनाथ पारस इस बंगले के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की राजनीति में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस मामले का समाधान विशुद्ध रूप से मानवता की दृष्टि से करने के बारे में विचार कर रही। अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार को यह बताने को कहा है। बीजेपी बंगाल में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह बीजेपी को वोटरों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती वीडियो में कह रहे कि भाजपा को वोट दिया तो चुनाव के बाद देख लेंगे। इसके साथ ही वह यह भी कह रहा कि यदि भाजपा को वोट नहीं दिया तो वे राज्य में रह सकेंगे और काम धंधा कर सकेंगे। टीएमसी उनका समर्थन करेगी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल के साथ प्रभावी अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की। मालवीय ने बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की भी आलोचना की, पर ऐसे विधायकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।